नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की चर्चा और राज्यसभा टीवी के सभी दर्शकों को हमारी पूरी टीम की ओर से गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। 26 जनवरी 1950 को देश का संविधान लागू हुआ और उससे एक दिन पहले यानी कि 25 जनवरी 1950 को चुनाव आयोग का गठन किया गया। 2011 से इसी दिन यानी कि 25 जनवरी से मतदाता दिवस मनाने का निर्णय लिया गया और तब से हर साल 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जा रहा है। इस बार राष्ट्रीय मतदाता दिवस की जो थीम है वो मेकिंग आवर वोटर्स एम्पावर्ड, विजिलेंट, सेफ एंड इन्फॉर्म्ड, यानी कि मतदाताओं को सशक्त, सचेत, सुरक्षित और जागरूक बनाना है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी सोमवार को 11वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में कहा कि भारत में गणतांत्रिक प्रणाली का समृद्ध इतिहास रहा है। वैशाली कपिलवस्तु मिथिला की परंपरा से भारत ने सीखा है कि शासन पर समाज के किसी एक वर्ग या वंश का एकाधिकार नहीं होता। लोकतंत्र में जनता की इच्छा ही दरअसल सर्वोपरि होती है। राष्ट्रपति ने कहा कि पिछले साल कोविड महामारी के दौरान बिहार विधानसभा, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में सफल और सुरक्षित चुनावों का संपन्न कराना हमारे लोकतंत्र की एक असाधारण उपलब्धि है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस हमारे लोकतांत्रिक ताने बाने को मजबूत करने और चुनाव सुचारू ढंग से कराने के लिए निर्वाचन आयोग के उल्लेखनीय योगदान की सराहना करने का अवसर है। ये विशेष रूप से युवाओं में मतदाता पंजीकरण सुनिश्चित करने की आवश्यकता के बारे में जागरूकता फैलाने का भी दिन है। भारत में जितने भी चुनाव होते हैं उनको निष्पक्षता से संपन्न कराने की जो जिम्मेदारी है वो भारत के निर्वाचन आयोग की होती है। भारत निर्वाचन आयोग का गठन भारतीय संविधान के लागू होने से एक दिन पहले यानी कि 25 जनवरी 1950 को हुआ था। चुनाव में लोगों की भागीदारी बढ़ाने के लिए निर्वाचन आयोग के स्थापना दिवस यानी कि 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाने की शुरुआत 2011 से हो गई। देश में 18 वर्ष के बाद वोटर के रूप में रजिस्टर्ड हर व्यक्ति को वोट देने का अधिकार है। किसी भी मतदाता को धर्म, जाति, वर्ण, संप्रदाय या लिंग के आधार पर मतदान से वंचित नहीं किया जा सकता। तो 25 जनवरी को भारत के प्रत्येक नागरिक को लोकतंत्र में विश्वास रखते हुए शपथ लेनी चाहिए कि वे देश की स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव कराने की लोकतांत्रिक परंपरा को बरकरार रखेंगे और प्रत्येक चुनाव में धर्म, नस्ल, जाति, समुदाय, भाषा आधार पर प्रभावित हुए बिना निर्भीक होकर मतदान करेंगे। तो आज हमारी चर्चा का भी यही विषय है और मेरे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए दो खास मेहमान जुड़ रहे हैं। सबसे पहले मैं उनका परिचय आपसे करवा दूं। अक्षय राउत हैं मेरे साथ, पूर्व महानिदेशक भारत निर्वाचन आयोग। सर, बहुत स्वागत है आपका राज्यसभा टीवी में। साथ ही हितेश शंकर हैं, संपादक हैं 5 जन के। आप दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत। और इस बार राष्ट्रीय मतदाता दिवस की जो थीम है वो मेकिंग आवर वोटर्स एम्पावर्ड, विजिलेंट, सेफ एंड इन्फॉर्म्ड, यानी कि सशक्त, सचेत, सुरक्षित और जागरूक बनाना जो वो रखी गई है। मतदाता दिवस के महत्व को अगर मैं समझना चाहूँ आपसे तो आप इसे कैसे परिभाषित करेंगे? और सबसे पहला सवाल है मेरा अक्षय राउत जी आपसे। नमस्कार। आज बहुत ही अच्छे दिन में हम लोग ये विचार कर रहे हैं क्योंकि नेशनल वोटर्स डे जो है इसका बहुत सिग्निफिकेंस है। आप देखिए, जब हिंदुस्तान में जो चुनाव आया 1950-51 देश का स्वाधीनता के बाद जी, तो ऐसे कोई देश में से नहीं हुआ है कि जबकि जो यूनिवर्सल सफरेज लोगों के हाथ में दे दिया गया। उस टाइम पॉवर्टी था, इलिटरेसी था, नए नए देश आजाद हुआ था, काफी सारे कठिनाई थी, लेकिन हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल फादर्स हैं उन्होंने लोगों के ऊपर भरोसा जताया और लोगों के हाथ में उनका शासन की डोरी दे दिया एक हिसाब से, और सबको वोट देने का अधिकार। ये बहुत ही बड़ा बात है। बड़े बड़े वेस्टर्न कंट्रीज में धीरे धीरे हुआ है, उम्र को लेके और जेंडर को लेके बाद में हुआ है, लेकिन हमारा दे दिया गया। लेकिन जैसे चुनाव बढ़ता गया तो पता चला कि भाई बहुत बड़ा लोकतंत्र है और चुनाव भी ठीक समय पर होता है, सही इलेक्शन होता है, पीरियोडिक होता है, बहुत सारे चुनाव होते गए, लेकिन जो लोगों की जो भागीदारी है वो 45, 50, 55% रहा, जिसको कि मैं सोचूंगा कि एक डेमोक्रेसी डेफिसिट, जो कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया का एक खलन मैं मानूंगा। ठीक है, 2009 में उसका एक विचार चला कि भाई लोगों का पंजीकरण, जिसको भी जो लायक है उसका पंजीकृत होना चाहिए और जो पंजीकृत है वो सब वोट देना चाहिए। उसी के लिए शुरू हुआ एक बहुत बड़ा कार्यक्रम जिसका नाम है स्वीप, सिस्टमैटिक वोटर्स एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन। तो वो 2010 में शुरू हुआ और 2011 में आज की तारीख में जो राष्ट्रीय मतदाता दिवस हुआ, इसकी जो ऑब्जेक्टिव है वो यही है
कि भाई लोगों को ज्यादा से ज्यादा चुनाव से जुड़ा जाए। जी। भाई चुनाव जो है वो राजनेताओं की नहीं है या वो इलेक्शन कमीशन का नहीं है, वो लोगों का है। अगर लोग उसमें नहीं जुड़ेंगे तो फिर क्या और देश में आज की तारीख में 1.4 बिलियन लोग हैं, ठीक है। और हमारा कंट्री का जो हमारा टोटल 93 करोड़ से अगर हमारा इलेक्टोरेट आज हो गए, वो कितने कंट्री का पॉपुलेशन भी नहीं है, लेकिन लोग अगर सारे नहीं जुड़ेंगे तो इसी के लिए नेशनल वोटर्स डे बनाया गया, जिसका और एक खास मकसद है कि जो 18 से ऊपर नया युवा है, जो पहले उनका अधिकार बनता है, वो आके जुड़े। तो बहुत ही अच्छा नतीजा इसका आया है। 200 जैसे 20 करोड़ जुड़ गए, आप मानिए कि 2009 से 2019 के बीच में। और देश की जो टर्नआउट है वो कहां 50-55 को छोड़ के अभी 65-67% तक पहुंच गया। ये मुझे लग रहा है कि लोकतंत्र के हिसाब से बहुत बड़ा मूवमेंट फॉरवर्ड है। यही राष्ट्रीय मतदाता दिवस की एक विशेषता है। जी बिल्कुल, महत्वपूर्ण विशेषता। और हितेश शंकर जी, मैं आपका रुख करना चाहूंगी। और जैसा कि अक्षय राउत जी ने भी बताया कि जो मूवमेंट है और चला, जिस तरीके से मतदाताओं की संख्या में इजाफा होता गया, वो जुड़ते चले गए। हम जानते हैं कि 2011 को इस दिवस को मनाने की जो है वो शुरुआत हुई और 11वीं बार हम मतदाता दिवस मना रहे हैं। कितनी इंपॉर्टेंस मानते हैं आप इस दिन के लिए? और जिस तरीके से चूंकि हम जानते हैं कि जनता द्वारा जनता का शासन है, तो लोकतंत्र में मतदाता की जो भूमिका है वो सर्वोच्च हो जाती है, जैसा कि राष्ट्रपति जी ने भी कहा है। ऐसे में इस दिन के महत्व को आप कैसे आंकते हैं? बहुत बहुत महत्वपूर्ण मैं इसे मानता हूं। और राजनीति को उन लक्ष्यों के लिए जो राष्ट्रनीति की राह प्रशस्त करते हैं, उसका रास्ता मजबूत करते हैं, उस दिशा में कदम बढ़ाने ही चाहिए। मुझे लगता है कि ये उसी दिशा में बढ़ा हुआ एक कदम है जी। और खास तौर से ऐसी अमूर्त चीजें जो इस देश को मजबूत करती हैं और उसके साथ ही जन सहभाग बढ़ाती हैं। उसे राजनीति को नफा नुकसान होता हो ना होता हो, मगर इस देश को फायदा होता है, लोकतांत्रिक प्रक्रिया को फायदा होता है। और जैसे अभी अक्षय जी बता रहे थे, अक्षय जी के हाथ में ये सपना भी था और इसकी कमान भी थी। तो मैं कहूंगा कि जिस स्वीप की बात कर रहे थे, अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे कि एक वो स्वीप है और एक स्वच्छ भारत अभियान है जी। दोनों को ही आप देखें तो राजनीति के लिए बहुत फलदायी नहीं है, मगर जन आंदोलन बनना किसी चीज का, उससे अंततः देश मजबूत हो जाता है। क्योंकि जब आप पार्टिसिपेट करते हैं किसी चीज में, तो वो चीज आपकी अपनी हो जाती है कि हाँ, मेरी हिस्सेदारी है, मेरी भागीदारी है। तो जो लोग गए हैं उनकी भी कुछ जवाबदेही है, जवाबदारी है। ये काम सबसे बड़ा हुआ है। और आप एक चीज देखिए कि राजनीति के प्रति जो वितृष्णा का भाव था, क्षोभ का भाव था, वो भाव टूटा है। और युवाओं का, खासतौर से दुनिया का सबसे युवा देश हो, मगर युवा राजनीति में रुचि ना लेते हो, अपने लोकतंत्र पर भरोसा ना करते हो, अपनी संवैधानिक संस्थाओं के प्रति उनकी निष्ठा ना हो, उसे ललकारने का काम करें, ये बात बर्दाश्त नहीं की जा सकती। आपको देश को मजबूत करना है तो संस्थाओं को और प्रक्रियाओं को मजबूत करना होगा, उसके साथ लोगों का सहभाग बढ़ाना होगा। तो मुझे लगता है ये जो काम हुआ है, इससे जन सहभाग जो बढ़ा है, वो वास्तव में इस लोकतंत्र की पूंजी है। और लोकतंत्र में आप ये देखिए कि लोकतंत्र में कुछ व्यवस्था में सबके सहभाग के रास्ते खुले होते हैं, मगर उस फिल्ट्रेशन में कुछ ऐसे लोग भी आ गए जिनकी वास्तव में लोकतंत्र के प्रति निष्ठा नहीं थी जी। यानी अराजकता और उपद्रव लोकतंत्र के रास्तों से आके जो फैलाते थे, उन लोगों के लिए ये चुनौती है कि जितना जन सहभाग बढ़ेगा, उतना जितना इस देश की संस्थाओं के प्रति निष्ठा बढ़ेगी, ये चीजें मजबूत होंगी और भारत अंततः मजबूत होगा। ये एक इकाई है जिससे सारी चीजें जुड़ी हुई हैं, मुझे लगता है। जी बिल्कुल, सहभागिता जितनी ज्यादा, मजबूती उतनी ज्यादा। और अगला सवाल मेरा अक्षय राउत जी आपसे है, अगर मतदाता दिवस पर हम मतदाता के अधिकारों की बात करें, जिस तरीके से उन्हें तमाम अधिकार दिए गए, नोटा का विकल्प भी दिया गया कि अगर वो किसी को ना चुनना चाहें, लेकिन अगर मैं उनके अधिकारों की बात करूं तो उस परिप्रेक्ष्य में आप क्या कहना चाहेंगे? क्या सही अधिकार उन्हें दिए गए हैं एक मतदाता के रूप में? क्या उन्हें जानना है, क्या नहीं जानना है? मैं इस पूरा चीज को 3 अंग्रेजी अल्फाबेट में डिफाइन करूंगा। वो है IMF। I इंफॉर्मेशन, सूचना जी। M मोटिवेशन, प्रेरणा, उत्साह और वोट देने की जो मकसद जी।
और फैसिलिटेशन है जन सुविधाएं, उनको सब सुविधाएं दिया जाना चाहिए। ये तीनों चीज का अगर मिलन होगा और बढ़िया से किया जाएगा तो लोगों का पार्टिसिपेशन बनेगा। ठीक है। और लास्ट 10 साल से हर चुनाव में, हर जनरल इलेक्शन, चाहे स्टेट की हो चाहे नेशनल हो, इसी के ऊपर इलेक्शन मैनेजमेंट का, प्रबंधन का एक बहुत बड़ा उसके ऊपर एम्फोसिस रहा। वोट जब देगा इंसान, आदमी देगा, उसको व्हाट, व्हेन, वेयर, हाउ पता लगना चाहिए, कहाँ देगा, कैसे जाके देगा, क्या कार्ड चाहिए। हमने बहुत शुरुआत में 2009 में एक झारखंड में सर्वे किया था। पता चला कि 30% लोग वोट इसीलिए नहीं दिए क्योंकि उनके पास एपिक कार्ड नहीं था सर्वे से। लेकिन उनको पता नहीं कि एपिक कार्ड नहीं हो कि रेशन कार्ड से, पासपोर्ट से, दुनिया भर की कार्ड से भी दे सकता है वोट। उनको ये इंफॉर्मेशन पहुंचाना तो काम है ना। उसके बाद मोटिवेशन, आपको याद होगा अभी हितेश जी जिक्र कर रहे थे यूथ का, एक जमाने में था कि जो लड़के यंगस्टर्स हैं कॉलेज यूनिवर्सिटी का, उनको लगता है कि ये जो वोटिंग जो है शायद बुजुर्गों का काम है जी, फैशनेबल नहीं है। लेकिन अभी उंगली उठाकर देखना है कि मैं वोट दिया हूं, वो एक शान बन देश में। छोटा सा रेवोल्यूशन नहीं है, ये बहुत बड़ा आंदोलन है। अभी वोटिंग करके वोट को प्रमाणित करना ये एक बड़ा फैशन बना है। ये मोटिवेशन का है। तरह तरह की चीजों में मोटिवेशन क्या है, चाहे एम्बेसडर्स जुटे, इन्फ्लुएंसर जुटे, सरकार की तरफ से हुआ, सिविल सोसाइटी की तरफ से हुआ, फेथ लीडर्स की तरफ से हुआ, मीडिया की तरफ से हुआ, ये सब। इसके बाद जो सप्लाई साइड में है, लास्ट फैसिलिटेशन, मिनिमम फैसिलिटीज होना चाहिए। क्यू में गर्मी नहीं होना चाहिए, पानी होना चाहिए, लोगों के पास पोलिंग स्टेशन होना चाहिए, बहुत दूर वॉक करके जाना नहीं पड़े। और एब्सोल्यूट मिनिमम फैसिलिटीज का कांसेप्ट आया। आजकल तो मॉडल पोलिंग स्टेशन का भी कांसेप्ट आया है। अभी माइग्रेंट वोटर, एनआरआई, इन लोगों को कैसे जुड़ा जाएगा बात हो रहा है। हमारे जो सीमांत पर हमारे फौज हैं, हमारे भाई जो हम देश की रक्षा करते हैं, उनका वोटिंग कैसे आराम से होगा, वो सब उनको फैसिलिटी दिया जाए। और इवन आजकल एक से बढ़कर एक, और मैं ये कह रहा हूं कि जितना भी फैसिलिटेट किया जाए वो भी कम है, क्योंकि इलेक्शन का जान है, जो सोल है वो है वोटर। और वोटर अगर नहीं आता है कोई भी कारण से, नोटा आपने जिक्र किया, बहुत अच्छा एक दिया गया मौका, और टेक्नोलॉजी को इन्वॉल्व किया जाता है। लोगों की सहूलियत जितना बढ़ा जाए उसका कोई दायरा नहीं। वो तीनों का मिलन होकर वोटर्स पार्टिसिपेट। और मैं चाहता हूं वो कंपलसरी वोटिंग का कभी कभी बात हो जाता है, वो बिल्कुल ही उसका सवाल ही नहीं आएगा, क्योंकि वॉलंटरी पार्टिसिपेशन इतना ज्यादा होगा, इतना बढ़िया होगा, तो कंपलसरी वोटिंग का कोई क्वेश्चन भी नहीं आएगा। मैं ये राह देखता हूं। जी बिल्कुल। और जैसा कि प्रजातंत्र और लोकतंत्र की परिभाषा में ही निहित है कि प्रजातंत्र में प्रजा ही दरअसल राजा है। हितेश जी, मैं आपका रुक करना चाहूँगी और मेरा अगला सवाल आपसे है। जिस तरीके से अक्षय जी ने जिक्र भी किया युवाओं की बढ़ती भागीदारी की, हमने देखा है कि पिछले चुनाव में किस तरीके से युवाओं की संख्या में, वोट डालने की संख्या में, युवा मतदाताओं में बड़ी संख्या में इजाफा हुआ है। ये देश युवाओं का है। और उसके बाद जो सेल्फी के साथ ये दिखाने का, प्रमाणित करने का कि हमने वोट डाला, और गर्व के साथ ये दिखाने का कि हमने वोट डाला है, इस भागीदारी को आप कैसे देखते हैं और कितना शुभ संकेत है ये लोकतंत्र के लिए? मैं इसे बहुत महत्वपूर्ण मानता हूं, सकारात्मक मानता हूं। और मुझे लगता है कि जिस देश की युवा ऊर्जा के बूते आगे बढ़ने की बात की जाती है, उस युवा ऊर्जा का एक कनेक्ट जो मिसिंग था, जो नहीं दिख रहा था, जो निष्ठा, आस्था दिखनी चाहिए अपनी संस्थाओं में, वो खत्म हो रहा था। तो ये एक नया रिवाइवल है और मैं इसे क्रांति से कम नहीं मानता हूँ। जिस देश में चुनाव 1.5%, 2% से लेकर 3% पर पलट जाते हों, वहां 10% लोगों का, 10% से भी ज्यादा लोगों का जुड़ना और उसमें सहभाग के लिए कदम ताल करना, ये बताता है कि ये मतदाता की शक्ति ने लोकतंत्र को सशक्त किया है। और इसको मैं इस तरीके से भी देखता हूं कि भावी पीढ़ी को कैसे हम जोड़ेंगे। तो जैसा मतदाता दिवस है, आप अभी विगत दिनों में आप याद कीजिए कि यूथ पार्लियामेंट का एक ऑर्गेनाइज किया गया था, उसका आयोजन हुआ था जी। तो जो कक्षाओं में पढ़ने वाले बच्चे, स्कूली बच्चे, जब वो इस लोकतंत्र की प्रक्रियाएं समझते हैं, कानून कैसे बनता है, उस पर कैसे आपत्तियां लगती हैं, कैसे वो शक्ल लेता है, फिर वो हमारे जीवन को कैसे प्रभावित करता है, कौन लोग उसे लेकर जाते हैं, जब ये समझ बढ़ती है तो उसके साथ ये सहभाग बढ़ता है। और जब सहभाग बढ़ता है तो ये समझिए कि ये हमारा परिवार है, परिवार चलता कैसे है,
परिवार में जो नियामक हैं वो थोपे हुए नहीं जी। हैं, वो तानाशाही व्यवस्था नहीं है, वो राजशाही व्यवस्था नहीं है, वो परिवारवाद नहीं है, ये लोकतंत्र है। इसकी जैसे जैसे समझ बढ़ती है तो राष्ट्र के प्रति निष्ठा बढ़ती है, आस्था बढ़ती है। मुझे लगता है बहुत महत्वपूर्ण चीज है। जी बिल्कुल महत्वपूर्ण है। अक्षय जी, मैं आपका रुक करना चाहूंगी। और जिस तरीके से हमारे राष्ट्रपति जी ने भी जिक्र किया है, प्रधानमंत्री ने भी जिक्र किया है कि कोविड महामारी के दौरान भी जिस तरीके से बिहार विधानसभा चुनाव हो, जम्मू कश्मीर और लद्दाख के सफल और सुरक्षित चुनाव संपन्न कराए चुनाव आयोग ने, उसके लिए चुनाव आयोग की भूरी भूरी प्रशंसा की है राष्ट्रपति ने। और प्रधानमंत्री ने भी कहा है कि यह अवसर है दरअसल चुनाव आयोग की सराहना करने का भी, क्योंकि चुनाव आयोग जिस तरीके से इतने बड़े देश में लोकतंत्र की इस प्रक्रिया को सुरक्षित और सेफ तरीके से संपन्न कराता रहा है और जो अभी तक के उदाहरण रहे हैं, चुनाव आयोग की प्रशंसा का भी यह अवसर है। आज की तारीख में इस चीज का जिक्र करना बहुत ही सही है। और खासकर कोविड-19 के समय में जो चुनाव हुए, खास करके बिहार की जो चुनाव हुए, उसका भी जिक्र करना बहुत ही आज की तारीख में एक उचित चीज बनता है। आप जो हिलरी क्लिंटन है अमेरिका की, जो पहले प्रेसिडेंट कैंडिडेट थे, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट भी रहे हैं, उन्होंने भारत की जो चुनाव प्रबंधन को उन्होंने गोल्ड स्टैंडर्ड बोला। तो भारत की चुनाव के ऊपर सबका नजर रहता है। आप देखें कि अमेरिका के चुनाव में भी क्या हम लोग सारे हालत देख रहे हैं, क्या हुआ, दिक्कत क्या हुआ, तकलीफ क्या हुआ, कुछ लोग हंसे, कुछ लोग रूठे, कुछ लोग दुखी हुए। लेकिन भारत की चुनाव आप देखिए, कोविड की महामारी के समय ये सबसे बड़ी चुनाव अभी तक विश्व के इतिहास में, जो बिहार की चुनाव 7.3 करोड़ वोटर्स थे और वहां भी वोटिंग रिकॉर्ड के हिसाब से हुआ। लोगों को मास्क पहनना पड़ा, सोशल डिस्टेंस दूरी रखना पड़ा, हेल्थ वाले साथ साथ रहे, डॉक्टर साथ साथ रहे, तरह तरह की चीज नया किया गया। पूरा एक कोविड-19 का प्रोटोकॉल बना, जो कि शायद आने वाली 5 चुनाव जो होने वाला है अभी तमिलनाडु, पुडुचेरी, आसाम, वेस्ट बंगाल, ये सब में, केरला, इसमें होने वाला है। इसका प्रयोग फिर उस पर जाएगा। यह है ना, जो भारत की जो चुनाव प्रबंधन है, जिसका के ऊपर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बैठता है, वो एक हमेशा कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट होता रहता है। एक चुनाव से दूसरे चुनाव के लिए सीख मिलता है और मजबूती मिलता है। और मेरे को याद है उस टाइम बताया गया था इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से, शायद सीईसी साहब ने जिक्र किया था कि ये लीप इन डार्कनेस नहीं है, लीप ऑफ फेथ है जो बिहार के चुनाव इन्होंने किया। क्योंकि लोग सोच रहे थे कैसे करेंगे आप, कुछ तो महामारी तो एकदम फैल जाएगा, सुपर स्प्रेडर की बात चल रहा था। आजकल तो बहुत कम है, आजकल तो इन्फेक्टिविटी कम हो गया है, वैक्सीन आ गया है। आपको याद होगा जब बिहार चुनाव के नए नए हितेश जी शुरुआत हुआ था, तब पता था कि यहाँ क्या हो जाएगा। लेकिन इलेक्शन कमीशन जम के कदम रखा और सब तैयारी किया, सब तैयारी किया। करने के बाद आप देखिए नतीजा, इलेक्शन बढ़िया हुआ और ठीक समय पर हुआ, ठीक तरीके से हुआ, लोगों का पार्टिसिपेशन रिकॉर्ड पर हुआ। और आस्ते आस्ते ये कोविड-19 का जो है बहुत बड़ा स्पेशल इलेक्शन माना जाएगा। मुझे लग रहा है दुनिया इससे भी सीखेगा। और आने वाले दिनों में मेरे को लग रहा है कि अभी इलेक्शन कमीशन का और एक चीज बता दूं, उसके बाद हितेश जी भी इस पॉइंट पर कुछ बोल सकते हैं। ये जो पार्टिसिपेशन का चक्कर है ना, ये खाली अपने आप में वैल्यू नहीं है, इसका दूसरा वैल्यू भी आता है। फिर इलेक्शन का ओवरऑल क्वालिटी इंप्रूव करता है, चाहे सिक्योरिटी अरेंजमेंट हो, चाहे दबंगी रोकने का बात हो, चाहे एक्सपेंडिचर कंट्रोल हो, चाहे ये सारे चीज भी, क्योंकि जब लोगों का नजर आता है इलेक्शन के ऊपर ज्यादा से ज्यादा, तो ये सब चीजों में भी इंप्रूवमेंट होता है। आप देखेंगे धीरे धीरे पार्टिसिपेशन के साथ ये भी सब चीज बढ़ा है। और आने वाले 5 चुनाव में मुझे लग रहा है जो मई जून में होने वाला है, तो उसमें भी इसका हम लोग देखेंगे कि और क्या क्या नए नए चीज होगा। और इसके साथ कल एनवीडी में मेरे को मौका मिला था मिलने के लिए, 2-3 चीज नया किया गया जो कि वो 10 साल से चल रहा है। वो है कि भाई जो इलेक्शन में बहुत बढ़िया काम किया कोविड में बिहार वाले, उनको अवार्ड्स दिया जाए। और जो नया उन्होंने वोटर बने, उनका हाथ में कार्ड दिया जाए। इस बार तो ई-एपिक शुरू किया गया, इस बार मैंने इलेक्ट्रॉनिक वर्जन से उनको। और फाइनली इसका जो टारगेट है, इलेक्शन कमीशन ने बहुत बढ़िया स्लोगन दिया है, नो वोटर इज टू बी लेफ्ट बिहाइंड। ये फाइनली है यूनिवर्सल, जो होता है ना यूनिवर्सल पार्टिसिपेशन या यूनिवर्सल सफरेज, उसका मतलब है कि जो सब कोई पार्टिसिपेट करेंगे। बिल्कुल, क्यों नहीं? बिल्कुल, कोई भी मतदाता जो है वो छूटना नहीं चाहिए और ये कोशिश लगातार जारी है और इसमें कहीं ना कहीं सफल होता हुआ चुनाव आयोग जो दिखाई दे रहा है। हितेश जी, अगर हमने मतदाता के अधिकारों की बात की, लेकिन हम भारतीय मतदाता की जागरूकता की बात करें कि वो कितना पॉलिटिकल अवेयर हुए हैं पिछले कई सालों में, 1952 से लेकर अगर अब तक हम देखें मतदाता जागरूकता के सफर को, तो आप कैसे आंकलन करेंगे? देखिए 1952 से जो आपने बात की, एक देश जब आजाद हुआ था तो उस समय राजनीति एक उत्सव थी।
जी। और उस उत्सव में सहभाग भी था। समझ कितनी थी? ये समझ समय के साथ धीरे-धीरे बढ़ी ही है। जी। इसमें राजनीतिक तुर्शी भी बढ़ी और कुछ लोकतंत्र में उपद्रव भी बढ़े। एक समय बूथ कैप्चरिंग और बाकी सब चीजें भी थी, तो लोग छिटकने लगे थे सारी प्रक्रिया से। आप ये देखिए कि जिस तरह से तकनीक आई है और युवा आए हैं। तकनीक के बारे में एक बात कही जाती है कि आप उसे रोक नहीं सकते। तकनीक रिश्ती है, ऊपर से नीचे पर्कुलेट करती है, लोगों को एनलाइटन करती है, उनकी समझ बढ़ाती है। जी। आज जब एक 4000 के मोबाइल ने सूचनाओं को गांव देहात में गरीब के घर तक पहुंचा दिया है। 100 करोड़ का चैनल इतनी ताकत जितनी रखता है, उतना एक मोबाइल से भी पहुंच गई। तो ये जो सारी सूचनाएं हैं, प्रक्रियाएं हैं, जहां हम जुड़ सकते हैं, अपने अधिकार की बात कर सकते हैं, वो सारे वेंट खुल गए, वो सारे झरोखे खुल गए। और ये जितने रास्ते खुले हैं और उनसे जो लोकतंत्र में जितने ज्यादा लोग जुड़ते हैं, लोकतंत्र उतना ज्यादा फलदायी होता है, उतना मजबूत होता है। तो ये खाली प्रतिशत आंकड़ों की बात नहीं है, सांख्यिकी स्टैटिस्टिक्स की बात नहीं है। यह अंततः आपकी योजनाओं के प्रति भरोसे की बात है। नेतृत्व हम चुनेंगे, नेतृत्व जो काम करेगा उसके प्रति भरोसे की बात है, और सबसे ज्यादा इस देश की संवैधानिक व्यवस्थाओं के प्रति भरोसे की बात है। तो जो अक्षय जी कह रहे थे कि खाली इसे प्रतिशत में नहीं टिकना चाहिए। जिस तरह से प्रतिशत बढ़ेगा उसके साथ प्रक्रियाएं भी बढ़ेंगी, उसके लिए इंतजामात भी बढ़ेंगे, जो सुविधाएं देनी होंगी वो भी बढ़ेंगे। और मुझे लगता है कि ये हालांकि स्वैच्छिक है, इसमें कोई बाध्यता नहीं है सभी के लिए, परंतु इस स्थिति में भी भारतीय लोकतंत्र दुनिया के लिए मिसाल बना है। और इन्हीं कारणों से बना है कि इस ओर ध्यान दिया गया, ये सपना देखा गया कि सबका सहभाग हो, जिसकी बात अक्षय जी ने सबसे शुरू में की थी कि जो विकसित कहते हैं अपने आप को, जो पढ़ा लिखा कहते हैं, जो उन्नत कहते हैं, जो भारत को गुलाम की दृष्टि से देखते थे, उन लोगों ने अपने यहाँ के मतदाता को सशक्त करने के लिए उनको चेत नहीं थी, उनको इतनी शायद समझ नहीं थी। लैंगिक आधार पर महिलाओं को मतदान की व्यवस्था वहां पर नहीं थी। रंगभेद की स्थितियां वहां पर लंबे समय तक रही। अशिक्षा का कारण वहां पर एक वर्ग को देना, ये सब रहा। मगर भारत ने 1952 से ही एक बड़ा कदम लिया था, और अब उसमें जो तकनीक ने नए आयाम जोड़े हैं, और उसमें पॉलिटिकल कमिटमेंट, जो प्रतिबद्धता है, वो भी दिखाई दे रही है। इसलिए हम कहें कि एक सिनर्जी बनती हुई दिखाई दे रही है लोकतंत्र के प्रति लोगों की निष्ठा, आस्था। जी बिल्कुल, ये निष्ठा और आस्था जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है। मेरा अगला प्रश्न अक्षय जी आपसे है, अगर मैं मौजूदा परिस्थितियों में चुनाव आयोग के सामने चुनौतियों की बात करूं, हमने देखा कि काफ़ी सफलतापूर्वक अपने कर्तव्यों का निर्वहन करता चला आ रहा है चुनाव आयोग, लेकिन अभी भी मौजूदा दौर में कुछ चुनौतियां हैं उसके समक्ष, तो उसका जिक्र आप कैसे करना चाहेंगे? आप शायद रिफॉर्म्स की प्रक्रिया की तरफ इशारा कर रहे हैं। जी बिल्कुल। तो देखिए, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि एक चुनाव से दूसरा चुनाव के लिए सीख मिल रहा है। अभी आप देखेंगे आने वाले 5 चुनाव में काफी सारा प्रयोग होगा। जैसे कि अभी इन दिनों में देखा कि एक इलेक्शन कमीशन की तरफ से एक आदेश आया कि जो इलेक्शन में जो ऑफिसर्स रहते हैं, चाहे चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर हो या और सीनियर ऑफिसर्स हैं स्टेट में, उनके ऊपर कोई आक्रोशमूलक कार्रवाई नहीं किया जा सकता है, उनको पनिश नहीं किया जा सकता है, उनको कोई इनडायरेक्टली सॉफ्ट पनिशमेंट भी नहीं दिया जा सकता है, क्योंकि वो इलेक्शन का एक कार्यनिर्वाह करते हैं। और उसके लिए अगर वहां की जो सोचिए कि नेक्स्ट जो गवर्नमेंट होता है उनको अगर कुछ हरस करता है तो बहुत प्रॉब्लम होगा। तो इसके लिए उन्होंने एक बहुत बड़ा अभी एक आदेश निकाला है। सिमिलरली और एक चीज है, मैं एक उसका मिसाल दे रहा हूं जिससे कि आपको शायद हमें पता लग पाएगा आगे आगे क्या होने वाला है। जैसे माइग्रेंट एनआरआई वोट देना चाहते हैं, बहुत तादाद में है, और इंटरनल माइग्रेंट्स भी बहुत सारे हैं। उनको रिमोट वोटिंग कैसे किया जाएगा? मुझे लग रहा है कि अभी कमीशन ने इसके ऊपर बहुत काम करना शुरू कर दिया है, आगे आगे इसका सफलता हमें मिलेगा। और एक्सपेंडिचर कंट्रोल, अभी हितेश जी बोल रहे थे जो बाहुबल है, जो मतलब मसल पावर है, वो तो आज की तारीख में है ही नहीं, वो ईवीएम के साथ चला गया। जो भी हुआ सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट से उसका न्यूट्रलाइज हुआ, अच्छी प्रबंधन होता है। लेकिन जो एक्सपेंडिचर है, पॉलिटिकल फाइनेंस, जो पैसे का रोल, उसमें फिर आ गया आपका मान लीजिए पेड न्यूज, उसको निपटाने का कुछ कोशिश किया गया। सबसे बड़ा भी फेक न्यूज सोशल मीडिया में जो एम्प्लीफिकेशन होता है, दुनिया भर का गंदगी आता है वहां, जो कि इलेक्शन को विशिएट करता है। अभी ये सब कुछ चीजें हैं, ऑपरेशनल चीजें, जो कि इलेक्शन कमीशन जुड़ा हुआ है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन का इतना बड़ा साख है कि वो इस तरह का चीजों को कर सकता है। और धीरे धीरे मुझे लग रहा है कि जितना आगे आगे जाएंगे, ये सब जो ये अभी टेक्नोलॉजी का बात कहे
जी। टेक्नोलॉजी जैसे बहुत बढ़िया किया है, कुछ कुछ खराब भी किया है, कुछ तकलीफें भी पहुंचाया है। खास करके हम डिजिटल मीडिया की जो लास्ट घंटों में कुछ उछाल देंगे तो जी। उसके बाद पूरा इलेक्शन की जो प्रक्रिया में उसके ऊपर कुछ इफेक्ट होता है। जी। तो ये सब चीज इलेक्शन कमीशन जूझ रहा है और मुझे लग रहा है कि आगे आगे बहुत बढ़िया होगा। और आप देखिए कि जैसे सबको छूना चाहता है इलेक्शन कमीशन धीरे धीरे। पहले जैसे क्लोज्ड ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कोई लीगल या पुलिस ऑर्गेनाइजेशन ऐसे नहीं है, आजकल ये एक पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन है। जी। तो उसमें आज एक वेब रेडियो लॉन्च किया उन्होंने, एक रेडियो चैनल टाइप का, कि लोगों को हमेशा समझाएंगे कि चुनाव में क्या क्या करना है, क्यों जुड़ना है, ये सब। तो मुझे लग रहा है कि ये एक वर्क इन प्रोग्रेस है, ये जारी रहेगा, आगे आगे बहुत ही फल मिलेगा। बिल्कुल, तो इस सारे रिफॉर्म्स के साथ जो है वो चुनाव आयोग आगे बढ़ रहा है और मतदाताओं को कैसे जागरूक किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा उनकी सहभागिता हो, इसके लिए बहुत कदम उठाए गए हैं। आने वाले दिनों में और भी कदम उठाए जाने की जो प्रक्रिया है वो चल रही है। अब चूंकि कार्यक्रम अपने अंतिम चरणों में है, मैं आखिरी कमेंट्स लेना चाहूँगी। हितेश शंकर जी, मतदाता दिवस पर मैं चाहूंगी कि आप मतदाताओं के लिए, उनकी जागरूकता के लिए, उनके इस अधिकार के लिए, और सिर्फ अधिकार ही नहीं, उनका ये कर्तव्य है कि वो वोट करें अपनी सरकार को चुनने के लिए, क्या कहना चाहेंगे? मैं कहूंगा कि अधिकार और कर्तव्य ये एक सिक्के के दो पहलू हैं। जी। अगर आपने अपने कर्तव्य को नहीं पाया और इसको नहीं आजमाया तो आप बहुत सारे अधिकारों से वंचित रह जाएंगे। बहुत सारे लोग हैं जिनकी इस लोकतंत्र में निष्ठा नहीं है, जिनकी इस प्रक्रिया में निष्ठा नहीं है। इसलिए यदि हम कदम बढ़ाते हैं और सिर्फ अधिकारों की लड़ाई नहीं लड़ते हैं, जो मेरे जिम्मे दिया हुआ काम है, जो मुझसे इस देश की अपेक्षाएं हैं, अगर वो हम पूरा करते हैं तो बाकी सब चीजें भी पूरी होती चली जाती हैं। जिसे कहते हैं कि फ्रिंज एलिमेंट, स्प्लिंटर एलिमेंट, वो आपके अधिकारों को बाधित ना करें, इसके लिए आपको अपने कर्तव्यों को आजमाना पड़ेगा, पूरी शक्ति से आजमाना पड़ेगा। बिल्कुल, अपने कर्तव्यों को आजमाइए, आपके अधिकार जो हैं वो आपको स्वतः ही मिलेंगे, खुद ही मिलेंगे। अगला क्लोजिंग कमेंट अक्षय जी मैं आपसे चाहूंगी। 2 पॉइंट मैं बताऊंगा। अगर एस्टेब्लिशमेंट या प्रबंधन की तरफ से देखा जाए, इवन उसमें पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट या पार्टी को भी मैं इंक्लूड कर रहा हूँ, वो वोटर, सबसे छोटा वोटर को नजर के सामने रखना चाहिए। छोटे से छोटे, द कॉमन मैन, उसको नजर के सामने रख के सारे चीज करना चाहिए, सहूलियत का, सूचना की, पॉलिटिकल एजेंडा, सब कुछ। और वोटर की तरफ से अगर बता जाए तो मैं वो वोटर्स प्लेज जो होता है, नेशनल वोटर्स प्लेज, उसकी तरफ इशारा करूंगा कि किसी से, कोई भी चीज से जो कि डिविजिव है, उसमें इन्फ्लुएंस नहीं होके, अपना जैसे नैरो कंसिडरेशन से इन्फ्लुएंस नहीं होके, अपना दिमाग लगा के, अपना कॉन्सेंस लगा के, जो अच्छी चुनाव, अच्छी प्रतिनिधि है, जो अच्छी कैंडिडेट है, अच्छी भविष्य है, उसकी तरफ रिस्पॉन्सिबल है कि वोट दें। ये दोनों चीज मैं बताऊं। जी बिल्कुल, तो आप दोनों खास मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो मतदाता दिवस के उपलक्ष्य में जिस तरीके की बातें खुलकर सामने आई हैं कि मतदाताओं को अपने कर्तव्यों का पालन करना है, मताधिकार के तौर पर उनके अधिकार जो हैं वो स्वतः उन्हें मिलते चले जाएंगे, और जागरूकता जितनी ज़्यादा होगी एक स्वस्थ लोकतंत्र की स्थापना में उतनी ही सहायक होगी। और उसके लिए जो मतदाता दिवस है, उसका जो कॉन्सेप्ट है, ज़्यादा से ज़्यादा मतदाताओं को जोड़ना, उस दिशा में जो है हम आगे बढ़ रहे हैं, और निर्वाचन आयोग भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका अपनी निभा रहा है। फिलहाल आज की चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।